नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रेमत सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। ये किताब खास तौर पर युवा प्रोफेशनल्स के लिए है और इसमें पैसे मैनेज करने की सीधी बिना लाग लपेट वाली सलाह दी गई है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है मतलब कि ये सिर्फ पैसे बचाओ वाली टिपिकल सलाह से हटकर है। सही। ये एक सिस्टम बनाने पर जोर देती है। कैसे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप बस पैसे के पीछे भागते रहें। बिल्कुल। किताब में एक 6 हफ्ते के प्रोग्राम का जिक्र है और लक्ष्य, जैसा आपने कहा, रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि ऐसी आदतें बनाना है जिससे धीरे धीरे वेल्थ बने और जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जा सके। हाँ। तो इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है इस प्रोग्राम की? देखिए, पहले 2 हफ्ते तो पूरी तरह से बुनियाद मजबूत करने पर हैं। अच्छा। हफ्ता 1 है क्रेडिट कार्ड्स को ठीक करने पर, मतलब पूरा बैलेंस चुकाना ताकि ब्याज न देना पड़े। शायद 1-2 अच्छे कार्ड रखना, लेकिन कर्ज की जाल में फंसने के लिए नहीं। और फिर हफ्ता 2 है बैंकिंग को सिंपल बनाने पर, जैसे ज्यादा ब्याज वाले ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट चुनना और बेकार की बैंक फीस से बचना। क्रेडिट कार्ड्स, पहले ये थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव नहीं लगता? अक्सर तो लोग इसे नेगेटिव मानते हैं। हाँ, लगता है, लेकिन यहाँ नजरिया थोड़ा अलग है। सेठी का मकसद क्रेडिट को स्मार्टली इस्तेमाल करना सिखाना है, कर्ज बढ़ाना नहीं। अच्छा। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना वो मानते हैं कि बहुत जरूरी है। समय पर पेमेंट करना, क्रेडिट लिमिट का सही इस्तेमाल, ये सब बाद में काम आता है। जैसे घर या गाड़ी के लिए लोन लेना हो तो बेहतर शर्तों पर मिल सकता है। तो ये एक तरह से मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव है। ये बात समझ आई। तो बैंक और क्रेडिट कार्ड्स ठीक हो गए, फिर अगला कदम क्या है? अगला पड़ाव है निवेश की तैयारी। ये है हफ्ता 3। और फिर हफ्ता 6 में आता है असल निवेश। यहाँ पर वो रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे ऑप्शंस को समझने की बात करते हैं और कम लागत वाले इंडेक्स फंड से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। इंडेक्स फंड्स, हाँ, ये वो फंड्स होते हैं ना जो पूरे मार्केट या उसके किसी बड़े हिस्से को कॉपी करते हैं। बिल्कुल। इनमें क्या खास बात है? क्यों यही? खास ये है कि एक तो ये समझने में आसान है, दूसरे इनकी कॉस्ट मतलब फीस कम होती है, और तीसरा ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। यानी रिस्क कम होता है? हाँ, कह सकते हैं। मतलब आपका पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं बल्कि कई जगह बढ़ जाता है। और सेठी इस पर बहुत जोर देते हैं कि जल्दी शुरुआत करना जरूरी है, चाहे छोटी रकम से ही हो। हाँ बिल्कुल, भले ही महीने के 500 रुपए या जैसे वो कहते हैं $50 से ही क्यों ना हो। और उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, हाँ? कि बाजार में समय बिताना बाजार का समय तय करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है। मतलब लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना जरूरी है, टाइमिंग की कोशिश बेकार है। सही बात है। और ये सब अपने आप चलता रहे, इसके लिए ऑटोमेशन का आइडिया है। हफ्ता 5 शायद। हाँ, ऑटोमेशन, जिसे वो कहते हैं सोते हुए बचत करना। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत पावरफुल है। सोचिए, आपकी सैलरी आई और पहले से तय रकम अपने आप बिल भरने, बचत करने और निवेश करने में चली गई। सेट करो और भूल जाओ जैसा। हाँ, बिल्कुल। इससे रोज का जो दिमागी बोझ होता है ना, वो कम हो जाता है और पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। ये आलस को आपकी ताकत बना देता है एक तरह से। ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन फिर खर्च का क्या? मतलब क्या बिल्कुल कंजूस बनना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहीं पर आता है हफ्ता 4 का सोच समझकर खर्च करने की योजना। अच्छा, ये क्या है? ये कोई स्ट्रिक्ट बजट नहीं है। सेठी एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क देते हैं। आपकी आमदनी का करीब 50-60% जरूरी खर्चों के लिए, जैसे किराया, बिल्स वगैरह। ठीक है। फिर 10-20% निवेश के लिए, 5-10% बचत लक्ष्यों के लिए, जैसे मान लीजिए छुट्टी पर जाना है या घर के लिए डाउन पेमेंट जोड़ना है। और सबसे दिलचस्प, बाकी का 20-30% पूरी तरह से अपराध बोध मुक्त खर्च के लिए। अपराध बोध मुक्त खर्च मतलब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जो मन चाहे उस पे उड़ाएं। हाँ, उनकी फिलॉसफी यही है, जिन चीजों से आप प्यार करते हैं उन पर खुलकर खर्च करें और जिन पर नहीं उन पर बेरहमी से कटौती करें। अच्छा। अगर आपको अच्छी कॉफी पसंद है तो बढ़िया कॉफी पर खर्च करें, लेकिन शायद वो सब्सक्रिप्शन कार्ड दें जिनका आप इस्तेमाल ही नहीं करते। ये सही है। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये सोच बदलने जैसा है। जब आपको पता है कि आपकी जरूरी चीजें, आपकी बचत, आपका निवेश सब सेट है, हाँ, तो बाकी पैसे अपनी पसंद की चीजों पर बिना किसी गिल्ट के खर्च करने की आजादी मिलती है। ये वाकई उस समृद्ध जीवन वाली बात से जुड़ता है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। मतलब पैसा सिर्फ जमा करना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उसे अपनी खुशी और आजादी के लिए इस्तेमाल करना है। ये तो सही। किताब का असली मकसद यही है, एक ऐसा जीवन बनाना जहां पैसे की चिंता कम हो और आप उन चीजों पर फोकस कर सकें जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। इसमें कुछ और छोटे पर काम के सुझाव भी हैं, जैसे आमदनी बढ़े तो बचत और निवेश का प्रतिशत बढ़ाएं, न कि सिर्फ खर्च बढ़ा दें। सही बात है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। हाँ,
और अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करें। हाँ बिल्कुल। दूसरा, सोच समझकर खर्च करें उन चीजों पर जो वाकई खुशी देती हैं। सही। तीसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और सबसे जरूरी, बस शुरुआत करें। हाँ, शुरुआत करना सबसे अहम है। जैसे सेठी कहते हैं, अमीर बनने के लिए सबसे होशियार होना जरूरी नहीं है, बस एक सिस्टम चाहिए और उस पर टिके रहना है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ। तो ये कि अगर कोई इन सब रणनीतियों को अपनाने से पहले ये तय करे कि उनके लिए समृद्धि जीवन का मतलब क्या है, क्या वो दुनिया घूमना है, या परिवार के साथ ज्यादा वक्त, या अपना कोई पैशन फॉलो करना है, तो ये जानने के बाद इन पैसों के नियमों को लागू करने का तरीका कैसे बदल सकता है। पैसा सिर्फ जोड़ने की चीज न रहकर उस खास सपने को, उस विजन को पूरा करने का एक टूल कैसे बन सकता है।